ठीक है। तो हम लोग जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे उसी के एक समरी कर देते हैं, फिर उसके आगे। तो 2 बार में अभी हमने जो पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा उसको पहले रिवाइज़ कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर 19वीं शताब्दी में हमने बताया था आप लोग को कि हमारे यहाँ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, ठीक है। और उसको शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन रॉय, है ना। उस समय का जो शिक्षित वर्ग था, है ना, मतलब कहना हमको भी यही था कि उस समय का जो शिक्षित वर्ग था उसने इसकी शुरुआत करी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे जो पाश्चात्य विचार थे उनके संपर्क में आया था अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके। और तब उन्होंने समझ लिया था कि अगर हमें अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना है तो पहले समाज में एकता लानी होगी, और उसके लिए आवश्यक था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। और इसके लिए जो वैचारिक आधार दिए गए वो आपका पहला था पाश्चात्यवादी वेस्टर्निस्ट, दूसरा था पुनरुत्थानवादी रिवाइवलिस्ट, तीसरा था यथास्थितिवादी। उसके अलावा कुछ हम देखेंगे किसी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, कहीं पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, और कहीं पर आपको पाश्चात्यवादी पुनरुत्थानवादी और यथास्थितिवादी तीनों का ही कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाश्चात्यवादी की, जिसके बारे में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा भी था। पाश्चात्यवादी विचारधारा के जो चिंतक थे या जो उस समय के शिक्षित वर्ग थे उनका कहना था कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हमें भारतीय समाज को आधुनिक बनाना होगा, मॉडर्न बनाना होगा। और आधुनिक बनाने के लिए इनका जो लक्ष्य था या फिर इनका जो टारगेट था वो था वेस्टर्न एजुकेशन। वो क्या कह रहे थे कि सिर्फ जो समाज है उसको अगर आधुनिक बनाना है तो पश्चिमी मूल्यों को हमें अपनाना होगा। तो ऐसा जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग थे उसमें हिंदुओं में जो आंदोलन चला था वो था आपका यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन स्पेशली बंगाल का ही है आपका, और ये चलाने वाले थे हेनरी विवियन डिरैजो। नाम याद रखिएगा, हेनरी विवियन डिरैजो। इन लोगों ने क्या किया कि जो हिंदू धर्मशास्त्र थे उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया। और अगर मुसलमानों में ऐसा आंदोलन देखें जो पाश्चात्यवादी था तो ऐसा कोई भी आंदोलन मुसलमानों में नहीं दिखाई पड़ता है। फिर दूसरी विचारधारा की तरफ हम लोग आते हैं। दूसरी थी आपकी रिवाइवलिस्ट, पुनरुत्थानवादी विचारधारा। रिवाइवल का मतलब ही होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना। यानी इस विचारधारा के लोगों का कहना था कि भारत के समाज को अगर हमें आधुनिक बनाना है तो आधुनिक जो मूल्य हैं जैसे कि स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को जो है संपत्ति में अधिकार या अस्पृश्यता ना होना, ये सारी चीज़ें उनका कहना था कि हमारे प्राचीन समाज में थी, स्पेशली वैदिक समाज में। यानी वैदिक पीरियड में ना अनटचेबिलिटी थी, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त था, ठीक है। वो बात अलग है कि वैदिक टाइम पीरियड में जो कामना करी जाती थी कि पुत्र के जन्म हो, लेकिन अगर पुत्री का जन्म हो जाता था तो उसको वो सारे अधिकार प्राप्त होते थे वैदिक पीरियड में जो एक पुत्र को दिए जाते थे। उसको शिक्षा भी दी जाती थी, संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था। इसीलिए जो पुनरुत्थानवादी हैं उनका कहना है कि जो प्राचीन काल था वो कहीं ना कहीं एक आधुनिक काल के मूल्य वहाँ पर हमें मिलते हैं। और ऐसे में जो आंदोलन अगर हिंदुओं में हम देखें तो ऐसा आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, एक समाज बनाया गया, उसका नाम था आर्य समाज। यहाँ पर आर्य शब्द ही डिनोट करता है आपको वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। शब्द से आप जान सकते हैं कि ये किस टाइप की बात कर रहा होगा, है ना। जैसे चंद्रा IAS एकेडमी, इससे समझ में आ जाता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर अगर आर्य समाज की बात करी जा रही है तो आर्य का मतलब है वैदिक पीरियड। ये नाम से ही समझ में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि आर्य समाज लिखा होता है और मैचिंग के लिए आता है कि पाश्चात्यवादी की पुनरुत्थानवादी। हम वहीं पर कंफ्यूज होते हैं और याद करने की कोशिश करने लगते हैं। अगर हमें इसका मतलब पता है तो पुनरुत्थानवादी आसानी से आप टिक लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में हमेशा चीज़ों को, शब्दों का जो पीछे का अर्थ है पहले उसको निकालिए और कहीं ना कहीं फिर उत्तर आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है।
मुस्लिमों में ऐसा अगर आंदोलन चलाने वाले थे मोहम्मद कासिम नौनोतवी। एक बार फिर से नाम सुनिए, मोहम्मद कासिम नौनोतवी। उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो था देवबंद आंदोलन। यानी ये भी कह रहे थे कि जो भी बुराइयां हैं उसको कुरान की व्याख्या के माध्यम से हम उनको दूर कर सकते हैं। कुरान की सही व्याख्या की बात करते हुए नजर आते हैं मोहम्मद कासिम नौनोतवी। जितनी भी इस्लामिक समाज में बुराइयां हैं, इस्लामिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए कुरान की ही व्याख्या की बात करते हैं, एक सही व्याख्या की बात करते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी तीसरी यथा स्थितिवादी वो लोग हैं, यानी नो चेंजर्स। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, जैसा समाज चल रहा है, धर्म का जो स्वरूप उस समय है वही सबसे बेहतर स्वरूप है। यानी ये वो लोग होंगे जो सती प्रथा को सही मानेंगे, जो विधवा के पुनर्विवाह के विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो बाल विवाह को सही मानेंगे। ये यथा स्थितिवादी लोग हैं। यानी इन सब के विरोध में जो लोग खड़े हो रहे हैं ये वो लोग हैं। ठीक है। अगर हिंदुओं में ऐसा देखा जाए तो आंदोलन चलाने वाले थे राधा कांत देव। ऐसा मूवमेंट किसने चलाया? राधा कांत देव ने। और उन्होंने इसके लिए एक सभा बनाई, वो थी आपकी धर्म सभा। ठीक है। धर्म सभा के माध्यम से वो जो भी परिवर्तन किए जा रहे थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, या फिर जो भी सुधार की बातें करते थे, उनके विरोध में वो खड़े होते हुए आपको नजर आएंगे। मुस्लिम में ऐसा आंदोलन चलाया शाह वली उल्लाह, नाम याद रखिएगा, शाह वली उल्लाह। और दूसरे थे सैयद अहमद बरेलवी, जो कि आपकी रायबरेली से है ना, इनका संबंध था। इन्होंने जो आंदोलन चलाया यथा स्थितिवादी, वो था वहाबी आंदोलन। इन्होंने कहा कि जो जैसा इस्लामिक धर्म है वही सबसे बेहतर है। ये हर प्रकार के जो है क्या कह सकते हैं कि परिवर्तन का विरोध करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। अब कुछ और लोग आ गए जो इनको दोनों तरह की विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे। जैसे अगर हम पाश्चात्यवादी वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बात करें और पुनरुत्थान की बात करें, इन दोनों का संगम आपको दिखाई देगा अलीगढ़ आंदोलन में। मुसलमानों में जो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद ने चलाया। सर सैयद अहमद उस समय भारतीयों में सबसे उच्च पद प्राप्त किए हुए नागरिक सेवा के थे। ये उस समय बिजनौर के सदर अमीन हुआ करते थे और इन्हें शिक्षा का महत्व पता था। इसीलिए मुस्लिम में भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से चाहते थे कि आधुनिक विचार आए, लेकिन साथ ही साथ वो कुरान की व्याख्या के माध्यम से जो मुस्लिम समाज की बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास भी करते। यानी दोनों का सहारा लेंगे, पाश्चात्य शिक्षा का भी सहारा लेंगे और कुरान की सही व्याख्या का सहारा भी ये लेते हुए नजर आएंगे। हिंदुओं में ऐसा ब्रह्म सभा के द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय। और इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये ब्रह्म सभा के माध्यम से इस तरह का चला रहे थे। इनके हिसाब से वेस्टर्न एजुकेशन भी चाहिए थी, लेकिन साथ ही साथ ये जो सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए उपनिषद और वेदों का सहारा ले रहे थे। ये दोनों का संगम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम पुनरुत्थानवादी और यथा स्थितिवादी का संगम अगर देखें, यानी कुछ चीज़ों पे तो ये पुनरुत्थान की बात करेंगे और कुछ समाज की ऐसी कुरीतियाँ होंगी जिसके बारे में ये मौन रह जाएंगे। ऐसे में अगर हम देखते हैं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी चलाने वाले हैं, एक है मैडम ब्लावस्की और दूसरे हैं कर्नल ऑलकॉट। इनका कहना है कि जो हिंदू धर्म है वो पहले से ही श्रेष्ठ था। हाँ, वो दूसरा है, हाँ, उनका भी हम देखेंगे। ठीक है ना। तो ये धर्म सुधार के लिए, और वो 90s में आएगी, है ना, वो काफ़ी समय के बाद। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है या फिर जो सनातन धर्म है वो पहले से ही श्रेष्ठ है। सनातन धर्म जो है वो पहले से ही श्रेष्ठ है। और अगर इन्होंने यथा स्थितिवादी वाली कौन सी बातें करी, इनका कहना था कि अगर कोई स्वयं चाहे तो सती प्रथा
कर सकता है अगर उसकी स्वयं की इच्छा हो। और बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा के लिए इन्होंने क्या बोला कि अगर स्वयं की इच्छा हो तो सती प्रथा भी की जा सकती है और बाल विवाह भी किया जा सकता है। ये इसलिए इन दोनों के बीच के संगम के रूप में आपको दिखाई देते हैं। वही सबसे लॉजिकल जो पाश्चात्यवादी विचारधारा, पुनरुत्थानवादी विचारधारा और यथास्थिति विचारधारा से मिलते हुए है, इनके विचार हैं वो हैं आपके स्वामी विवेकानंद। और इसीलिए मैंने कहा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद को, जो वहाँ पर आखिर आइडल वर्शिप क्यों करी जाए, मूर्ति पूजा के पक्ष में क्यों थे, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि उनका कहना था कि मूर्ति पूजा से एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं, ईश्वरीय जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए मूर्ति पूजा के पक्ष में थे और किसी वजह से मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। तो इन्होंने चलाया रामकृष्ण मिशन, यानी ये वेस्टर्न एजुकेशन की भी बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जो व्यक्ति होता है उसका मुख्य लक्ष्य होता है मोक्ष, सैल्वेशन, और मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म से होगी, ब्रह्म के मिलन से होगी और माया के मिलन से होगी। इसकी बात ये करते हुए नजर आते हैं। ब्रह्म आध्यात्मिक उन्नति की बात करता है, स्पिरिचुअल जो है अपलिफ्टमेंट की बात करता है, और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अगर हमें चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा वेद और उपनिषद की ओर। यानी जो समाज में व्यक्ति है उसकी अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो उसके लिए हमें वेद और उपनिषद पढ़ने होंगे, और जो माया है, जो भौतिक उन्नति की बात करता है, इसके लिए हमें पश्चिम को अपनाना होगा। इसके लिए हमें किसको अपनाना होगा? पश्चिम को, जो बात कर रहा है पाश्चात्यवादी विचारधारा की। वेद और ब्रह्म की बात करके ये क्या कह रहे हैं? पुनरुत्थानवादी विचारधारा की। लेकिन सती प्रथा पर ये मौन थे, बाल विवाह पर मौन थे, यानी कहीं ना कहीं यथास्थितिवादी नजर आते हैं। तो ये पूरा मूवमेंट चला था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का 19वीं शताब्दी में, और इस मूवमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे चलकर जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए आने वाले समय में जब हम अभी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं वो एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, नेशनल मूवमेंट चलेगा, बीच बीच के गैप में वो आपको सामाजिक और धार्मिक सुधार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये काम करना भी आवश्यक है, क्योंकि तभी समाज एक हो सकता है और हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए अब जब नेक्स्ट टॉपिक है तो या तो हम इनमें से कुछ मूवमेंट्स आपको बताएंगे, जैसे आपका यंग बंग आंदोलन शायद मैं बताऊं इसके बाद आपको, या इसके बारे में बताऊं, और फिर उसके बाद हम लोग नेशनल मूवमेंट में जाएंगे। तो अगला टॉपिक इसी में से कोई एक आपको जो है हम कल आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है मैं यंग बंग आंदोलन, एक दो आंदोलन कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है।